तो ये है दोस्तों वो पवित्र स्थान जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। ये देख सकते हैं, ये अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ धाम से और ये पिंडर नदी आ रही है पिंडर घाटी से। यहाँ पे कहते हैं कि इस गंगा के किनारे पे, इस संगम पे श्री कृष्ण ने उनका पिंडदान किया, श्री कर्ण जी का पिंडदान किया और इस स्थलीय उनको वैकुंठ की प्राप्ति के लिए यहाँ पे दी गई। सामने पे जो शिला दिखाई दे रही है, इसी शिला में श्री कृष्ण ने कर्ण का संस्कार किया और उसको मोक्ष दिलाए और इस लगभग 14 साल बाद आ रहा और मुझे लेने के लिए ना हमारे छोटे भ्राता लोग जो है मेरे स्वागत करने के लिए सड़क में आ रखे हैं। यहाँ देखिए बुआ जी मिल गई है रास्ता में, लगभग 14 साल बाद मिल रहे हैं हम। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं और आपका स्वागत है मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर चैनल में। अभी दिन की बज रही है 2 और अभी मैं हूँ कर्ण की नगरी कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग वो स्थान जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का बड़ा संगम है, पवित्र संगम है और ठीक कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र मंदिर जो है ठीक यहाँ पीछे देख सकते हैं। अभी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा कर्ण और श्री कृष्ण के जो दिव्य मंदिर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का एक इकलौता मंदिर है। अभी हूँ मैं कर्ण मंदिर के ठीक पीछे, जहाँ नदी का संगम है अलकनंदा और जो पिंडर घाटी है यहाँ है, बताऊँगा मैं आपको। तो ये तेज़ बहाव बह करके आ रही है और ठीक सामने पे है ये प्यारा सा जो खूबसूरत स्थान दिखाई दे रहा है, ये है कर्णप्रयाग। और यहीं पास पे आपको एक प्यारा सा पुल दिखाई दे रहा होगा। ये पुल है पोखरी लाइन यानी चोपता होते हुए पोखरी और जो हमारे कार्तिक स्वामी के लिए भी जाती है। तो ये मार्ग यहाँ पे से जुड़ा हुआ है और सामने पे है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग। ये देख सकते हैं यहाँ पे है और यहाँ पे काफ़ी शानदार दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा और ऊपर खतरनाक वाले बादल छा रखे हैं और भी आकार की यहाँ पे घाटी बनी हुई है जो कि सीधे बद्री धाम के लिए चली जाती है। अभी मैं आ रहा हूँ रुद्रप्रयाग से, वो सामने से है और ये ठीक अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कर्णप्रयाग मार्केट के ठीक पीछे का स्थान है। तो ये है दोस्तों वो पवित्र स्थान जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। ये देख सकते हैं, ये अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ धाम से और ये पिंडर नदी आ रही है पिंडर घाटी से। सामने पे पुल लगा हुआ है और ये पिंडर नदी कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे दो नदियों का पवित्र संगम होता है वहाँ पे के लिए प्रयाग कहा जाता है और यहाँ पे कर्ण की तपस्थली होने के कारण इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग भी पड़ा है। और एक ऐसा मंदिर है कर्णप्रयाग जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे दोनों की प्रतिमा साथ में है। आइए इस पवित्र स्थान का दीदार करें और ले चलते हैं आपको उस स्थान पे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया था इसी स्थान पे और दोनों की प्रतिमा जहाँ है आपको भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के मंदिर भी दिखाते हैं। हूँ मैं कर्ण की तपस्थली कर्णप्रयाग में और कर्णप्रयाग जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ कर्ण की दिव्य प्रतिमा है, मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है और पवित्र दो नदियों का संगम। और कर्णप्रयाग की महिमा क्या है, यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी पुजारी लोग हैं, तो इन पुजारी लोग से मैं पूछता हूँ कि कर्णप्रयाग की जो महत्व है और क्यों दूर दूर से लोग श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पे आना चाहते हैं और क्यों इस संगम पे आकर के स्नान करें। पंडित जी महाराज आपको पूरे कर्णप्रयाग के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो पंडित जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कर्णप्रयाग जो तपस्थली है, कर्ण के नाम से भी जाना जाता है और प्रयाग होने के कारण यह प्रसिद्ध है कर्णप्रयाग, जहाँ पे दो पवित्र नदियाँ मिलती है वहाँ पर प्रयाग बन जाता है, लेकिन कर्ण की नगरी होने के कारण कर्णप्रयाग पड़ गया। तो आखिर क्या है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की प्रतिमा एक साथ है? ये यहाँ पे संगम होने के नाते ये पिंडर और अलकनंदा का संगम है। यहाँ पे पिंडर नदी है और अलकनंदा है, इनका दोनों का संगम है। और कर्ण जी के लिए कर्ण जी ने कृष्ण भगवान से वायदा किया था, मतलब एक वरदान मतलब जो है मांगा था कि मुझे एक स्थली ऐसी प्रदान करो कि जिससे कि मुझे मुक्ति मिले, मैं मुक्ति मतलब वैकुंठ की प्राप्ति कर सकूं, मुक्ति पा सकूं, नहीं तो उनकी आत्मा भटक रही थी। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस गंगा के किनारे पे, इस संगम पे श्री कृष्ण ने उनका पिंडदान किया, श्री कर्ण जी का पिंडदान किया और इस स्थलीय उनको वैकुंठ की प्राप्ति के लिए यहाँ पे दी गई।
तो उनकी आत्मा ने यहाँ पे प्रायश्चित करके वैकुंठ की प्राप्ति की, इसलिए यहाँ पे ये कर्णशिला के नाम से भगवान ने अपने साथ जोड़ दिया कि आपका नाम मेरे साथ में आएगा, श्री कृष्ण कर्ण मंदिर ये कहलाएगा, और ये कर्णशिला के नाम से ये शिला कहलाई जाएगी। इसकी महिमा यही है। और यहाँ पे वैकुंठ की प्राप्ति के लिए कर्ण आए। इन गंगा का महात्म्य है, इसमें जो स्नान करेगा उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कर्ण को यह स्थली दी गई। ये वाली बात है कि यहाँ पे बहुत महात्म्य का संगम है। इस संगम का बहुत बड़ा महात्म्य है। तीसरा संगम नीचे से भी और ऊपर से भी तीसरा ही संगम आता है बीच में। तो चलिए जी, अब आपको कर्ण मंदिर और भगवान शिला है, पूरी कर्णशिला है। अच्छा, ये सामने विस्तार आगे से लेकर और पीछे को पूरा विस्तार, पूरा एक पठार है। ये कर्णशिला के नाम से और कर्णकुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलो कर्ण मंदिर में भी आपको ले चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जहाँ कर्ण के साथ है और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मुक्ति दिलाई थी, वो यही शिला, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी शिला है। और ठीक नीचे पे संगम है। तो चलो संगम पे मैं आपको बाद में ले चलूँगा। इससे पहले आपको दर्शन करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान कर्ण के। तो ये है कर्ण प्रतिमा और ये है जी कृष्ण जी हैं, और कर्ण जी उनकी शरण में आए हुए हैं। प्रभु मुझे स्थान प्रदान कीजिए वैकुंठ की प्राप्ति, जिससे मैं प्रायश्चित कर सकूं अपने कुंड के। तो यही वो मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मोक्ष दिलाया था पंडित जी। हाँ, ये पे पिंडदान किया था उन्होंने, पिंडदान किया था यहाँ पे, और तब जा करके यहाँ पे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे वैकुंठ की प्राप्ति कर्ण को हुई थी, और तब जा करके यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ कर्ण की प्रतिमा भी विराजमान है। के लिए आए थे, तो ये कृष्ण भगवान ने कर्ण के लिए स्पेशल यही प्रयाग, यही संगम प्रदान किया कि आप सारे प्रायश्चित को यहाँ पे कर सकते हो। कहते हैं आपके सारे पाप इस गंगा में स्नान करने से, आपके पिंड इस गंगा में जाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और देखिए पुल को पार करते हुए बहुत सारी गाड़ियाँ आवत जावत कर रही है, और यही से जो यहाँ इस साइड से जाते हैं तो यही बद्रीनाथ धाम के लिए जाना पड़ता है। और सामने पे उस साइड से अल्मोड़ा घाटी नंदा देवी की ओर आप जा सकते हैं, और इसके ठीक पीछे है कर्णप्रयाग मार्केट। तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है JMS आज़ाद इंडिया। तो झारखंड से हैं, झारखंड टू कश्मीर, फाइट फॉर योर ड्रीम। वाह, ऑल इंडिया। कहाँ कहाँ घूमे हो? अभी तो बोले ये कश्मीर होते हुए लद्दाख आए, लद्दाख से मनाली वाला रोड जब खुला तो वहाँ से नीचे आ गया डायरेक्ट मनाली, और मनाली से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से नेपाल जा रहा है। अब सीधे नेपाल जाओगे? तो यहाँ से अभी कहाँ ठहरोगे? ठहरने का हिसाब किताब कैसा रहता है तुम्हारा? उसका कोई हिसाब नहीं है मेरा। अच्छा, कहीं पे भी जहाँ पे मन किया हुआ तो लगा देते हैं। डेरा लगा देते हैं। सड़क में डर नहीं रहते रात को? सड़क पे नहीं, लेकिन कहीं पे भी मतलब कोई भी किसी का सेट देख के या किसी का जमीन है तो उसको पूछ के मैं कहीं पे कहीं रात्रि को डर नहीं लगता है अकेला? नहीं। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में आने में कैसा अनुभव हुआ तुमको? एकदम मस्त। केदारनाथ पैदल गए थे? हाँ, पैदल। पैदल का अनुभव कैसा था? केदारनाथ पैदल गया था, लेकिन मस्त है। 22 किलो का जो ट्रैक था एकदम। मैं भी केदारनाथ से हूँ। आप? हाँ जी। तो केदारनाथ कितने दिन में पहुँचे तुम? एक ही दिन में पहुँच गया। अच्छा, गोरकुंड से हाँ, एक ही दिन। तो मैं सुबह 6 बजे एक टाइम पे चालू किया चढ़ना, 4 बजे तो चढ़ गया। चलो ठीक है, शुभ जर्नी। थैंक यू। कर्ण मंदिर के दर्शन करवाने के बाद अब आपको ले चलता हूँ मैं सीधे वो प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम हो रहा है। अभी मैं ये कर्णप्रयाग के मेन मार्केट में पहुँचने वाला हूँ, जो कि नीचे वाला मार्केट है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और यहाँ दोस्तों अपना बचपन भी गुजरा था, और जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था तो तब से इस पुल का निर्माण हो रहा था। तो ये नया निर्माण पुल है, और सामने पे जो पुल दिखाई दे रहा है वो पुराना वाला पुल है, जिससे पहले गाड़ियाँ आवा जावा करती थी। और यहीं पास में उमा नारायण का एक दिव्य मंदिर भी है। तो उमा नारायण मंदिर से होते हुए सीधे चलते हैं प्रयाग, जहाँ पे दोनों नदियों का पवित्र संगम है। तो यहाँ पे कहीं मुझे अपनी दोनों को खड़ी करवानी पड़ेगी। चलो दोनों को यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो कर्ण मंदिर से होते हुए मैं पुल को पार करते हुए
पवित्र संगम की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। तो संगम से पहले यहाँ पे भी एक शिव मंदिर है, देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिवालय का, यहाँ पे भोलेनाथ का दिव्य मंदिर और काफ़ी फैलाव वाला स्थान है। इस साइड से आ रही है पवित्र नदी अलकनंदा और यहाँ से आ रही है पिंड। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं मीन उस संगम पे जो कर्णप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे दो नदियों का पवित्र संगम है। मेरे ठीक बाएं हाथ की तरफ ये जो नदी बह रही है, ये पिंडर नदी जो कारण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस साइड दाहिने हाथ की तरफ जो कि बद्रीनाथ धाम की ओर से आ रही है, देखिए काफ़ी बड़ा फैलाव है। तो ये है अलकनंदा और अलकनंदा और पिंडर नदी का यहाँ पे देखिए संगम हो रहा है। मीन संगम यहाँ से भी पिंडर, यहाँ से भी अलकनंदा आ रही है और यहाँ से भी पिंडर नदी आ रही है और दोनों मिल रही है। इसीलिए इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है। और कर्ण की भूमि के होने के कारण कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे मुक्ति दिलाया, तो इसलिए कर्ण के नाम से यहाँ पे कर्णप्रयाग पड़ गया है। और यहाँ से कर्णप्रयाग जो मार्केट है उसको भी दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा मार्केट है और कितना। तो दीदार करते हैं पूरे कर्णप्रयाग का। कर्णप्रयाग की जो खूबसूरती है मैं आपको बता दूं, सामने पे जो शिला दिखाई रही है, इसी शिला में श्री कृष्ण ने कर्ण का संस्कार किया और उसको मोक्ष दिलाए। और इस शिला आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये कर्ण की वो शिला है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का दिव्य मंदिर पे है एक साथ पूरे भारत में। वो मैंने आपको पहले बता दिया। कर्णप्रयाग संगम को दिखाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य की ओर, जहां मुझे जाना है। तो दिन की 3 भी बज चुकी है और अभी मैं खाली पेट हूं और भूख भी इतनी तेज लग गई है, तब ले लेती है और किसी को दे जाती है। यहाँ पे लाने वालों की इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि ऊपर से भीड़ कर बहा करके ले जाती है। सामने से आ रही है भाई कौन सी टूरिस्ट वाहन, ये देखिए कितनी भीड़ है। वो बाप रे, गड्ढा देखिए सड़क पे। तो यहाँ अमर शहीद द्वार सूरज सिंह तोपाल स्मृति, तो ये शहीद द्वार को पार करते हुए मुझे जाना है जी कंडारा कपिल की ओर। तो रोड देखिए, यहाँ की रोड की हालत भी वैसे ही है यार। हूँ अपने दोस्त यानी थाला, जहाँ मैं ना आज लगभग 14 साल बाद आ रहा हूँ। और मुझे लेने के लिए ना हमारे छोटे भ्राता लोग जो है मेरे स्वागत करने के लिए सड़क में आ रखे हैं। मुझे लेने के लिए सारे आ रखे हैं, यहाँ देखो। तो इनके चेहरे पे काफ़ी खुशी हो रही है यार, इतने लगे हुए थे। मैंने इनको बताया नहीं मैं आ रहा हूँ, पर लेकिन इंतज़ार की घड़ी इनकी भी समाप्त हो चुकी है। और अब चलते हैं घर। अभी वहाँ हो रहा है कीर्तन और से पैदल भैया ऊपर, और आसमान की बात देखिए कितनी भयंकर हो रखा है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी मिल रही है मुझे। वो अपने बचपन के दिनों की वो याद मैं आपको बता नहीं सकता। आगे के ब्लॉग में बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ घूमता था यहाँ और कहाँ कहाँ हम जाते थे खेलने के लिए। और इतना अच्छा लगता मुझे। जो भागवत कथा है वो संपन्न तो हो चुकी है और हल्की हल्की चढ़ाई भी पार करनी है और वहाँ चल रहा है भी कीर्तन। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने प्यारे वाले घर पे और यहाँ चल रहा है कीर्तन। यहाँ देखिए बुआ जी मिल गई है रास्ता में। तो भाई आखिरकार हमारे मित्र वर्ग मिल चुके हैं हमें, जो इंतजार कर रहे थे हमारा। ये देखो भोले का भक्त बनने के आजकल है ठीक ठाक। भाई इनका इंतजार था यार, ये देखिए। और सब बढ़िया है। तो पता जनवरी से लगे हुए थे पीछे और आज लगभग 14 साल बाद मिल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है। और बढ़िया सच तो पहाड़ी है क्या।